Hello friend, welcome back to my channel Girls Talk. So today's video is very special because today's video is about only fitness. तो आज की ये वीडियो फिटनेस के ऊपर है और ऐसा इसलिए क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम फिट कैसे रहें, डाइट कैसे करें, इसकी शुरुआत कैसे करें। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमसे पूछते हैं और आज हम उसी का आंसर देने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं अपनी लाइफ की छोटी सी स्टोरी भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो हाँ, मैं भी काफ़ी हेल्दी थी, पहले मोटी थी, फिर मैंने डाइट किया, काफ़ी मेहनत मशक्क़त किया, उसके बाद ये बॉडी पाई है। तो मैं बचपन से ही काफ़ी हेल्दी थी और अब वैसे भी हेल्दी लोगों के साथ अक्सर कैसा व्यवहार किया जाता है ये हेल्दी लोगों को पता ही होगा। तो था ये कि हम भी काफ़ी हेल्दी थे और स्कूल में फ्रेंड्स चिढ़ाते थे और फैमिली मेम्बर्स भी बोला करते थे कि थोड़ा कम खाओ, ये है घी मत खाओ, चावल मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। तो हाँ, हमें भी बचपन से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पसंद था पतला दुबला दिखना और हीरोइन वगैरह इतनी खूबसूरत दिखती थी, तो वो लोग अट्रैक्ट करते हैं, नॉर्मल है। तो हम भी बहुत अट्रैक्टेड थे और जो है हमें भी बहुत अच्छा लगता था ऐसे बॉडी पाना। तो मैंने काफ़ी मेहनत की है इसके ऊपर, तब मुझे ये बॉडी मिली। तो मेरी डाइट की जर्नी, रियल जर्नी कह सकते हैं, स्टार्ट हुई है क्लास 10 से। हाई स्कूल में जब थी तो बस हाई स्कूल ख़त्म ही होने वाला था, तब मैंने ये स्टार्ट किया था। मुझे याद है कि 1 जनवरी से मैंने डाइट शुरू कर दिया था। उससे पहले से भी मेरा डाइट जारी था। असल में बचपन से ही पसंद था पतला होना, पतला दिखना, खूबसूरत दिखना। तो जो भी लोग बताते थे कि हम मतलब जो भी हेल्दी पर्सन वो बोलता था कि हम चावल छोड़ दिए हैं, मीठा छोड़ दिए हैं या घी छोड़ दिए हैं, तो हम भी उसको फॉलो करने की कोशिश करते थे। तो मैं 13 साल की थी जब मैंने चावल खाना छोड़ दिया था और ऑयली चीज़ें जैसे पराठा हो गया है, तो ये सब चीज़ हम खुद छोड़ दिए थे खाना और उसकी जगह रोटी ही खाते थे। हम भी सोचते थे कि बताओ हम आखिर खाते क्या हैं, मेरा बगल का बच्चा बताओ जो हम खाते हैं वही खाता है, लेकिन वो इतना पतला दुबला है और हम जो है सेम चीज़ खाते हैं लेकिन हम काफ़ी हेल्दी हैं, ऐसा क्यों? तो होता है, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, उनके सिस्टम अलग अलग होते हैं, तो कुछ उसका इफेक्ट होता है। तो भाई अब जो है मैंने एकदम से ठान लिया कि बस अब ख़त्म करके रहेंगे, अपने आप को नहीं, मतलब अपने वज़न को जो इतना ज़्यादा बढ़ गया है उसको घटा करके रहेंगे, इसको ठान लिया। और मैंने 6 महीने में अपना 15 किलो वज़न घटाया। तो मुझे इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? इंस्पिरेशन मैंने किसी को देखा नहीं। उस समय हम लोगों के पास यूट्यूब भी नहीं था और ऐसा फ़ोन भी नहीं था, स्मार्टफोन भी नहीं था कि उसमें देख के कुछ इंस्पायर हों, तो ऐसा नहीं है। इंस्पिरेशन लोगों को देख के और थोड़ा उनकी बातें सुन करके, जैसा लोग नॉर्मली कहते हैं ये मत खाइए, वो मत खाइए, और बुरा तो लगता ही था लेकिन कभी प्रिटेंड नहीं करते थे कि बुरा लग रहा है, बस वो अंदर ही अंदर रह जाता था। तो इस तरह से मैंने शुरुआत की। और एक बार हम लोग बाहर टूर पे गए थे, तो ट्रेन में मतलब ट्रेन चल नहीं रही थी, वो बस स्टॉप हो गई थी और उस दिन हम लोग दिन भर कुछ नहीं खाए थे। तो और वैसे भी ट्रैवल पे जाइए तो मतलब ज़्यादा कुछ खाने को नहीं मिलता, आपको आराम से पूरा दिन आपका कट जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो उस जगह मुझे ये लगा कि बताओ दिन भर कुछ नहीं खाए और ऐसा नहीं है बहुत भूख लगी है, कुछ हो गया है, थोड़ा बहुत जो सुबह नाश्ते में कर लिया था, बाकी दिन भर कुछ खाया नहीं, तो कुछ नहीं हुआ और ज़्यादा भूख भी नहीं लग रही है, सब एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसा हम लोग क्या डेली नहीं कर सकते हैं? क्या ये डेली नहीं हो सकता? तो कहीं ना कहीं वो सब बातें मेरे दिमाग में थी और तो इस तरह से मेरी डाइट की जर्नी स्टार्ट हुई। अच्छा, स्टार्ट तो मैंने की, लेकिन ट्रेन वाली चीज़ अब घर पे थोड़ी हो सकती। घर पे तो हम लोग घर पे हैं, घर में किचन है, किचन में इतना सारा खाना बन रहा है, मटर पनीर, पुलाव, कचौड़ी और ये सब चीज़ें बनती रहती, त्योहार भी पड़ते हैं, तो भाई कंट्रोल करे तो करे कैसे?
तो कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। जो भी खेल है वो हमारे माइंड का है। अगर हमने माइंड पे अपने कंट्रोल कर लिया तो डाइट उसी दिन से शुरू हो जाएगी, और वो भी एक अच्छी डाइट। तो घर पे मतलब फिर स्टार्ट कैसे करें, तो पॉइंट ये था। तो मुझे किसी ने बताया नहीं, ये मेरा खुद का था। मैंने इस तरह से करके देखा प्रैक्टिकल अपने ऊपर, और उसका असर भी हमें दिखाई दिया। तो मैंने सबसे पहले एक टाइम शेड्यूल बनाया कि इतने बजे ये खाना है, फिर इतने बजे ये खाना है, फिर इतने बजे ये खाना है। तो ऐसे ऐसे करके मैंने शुरुआत की। तो सबसे पहले मतलब मैंने एक टाइम टेबल बनाया, और उस टाइम टेबल के बीच में कुछ घंटों का गैप रखा। स्टार्टिंग में हम 3-3 घंटे का गैप रखते थे। तो 3-3 घंटे के गैप में हमें कुछ भी नहीं खाना है। हाँ, पानी ले सकते हैं, आपको बहुत जो है मतलब प्यास वगैरह लग रही है तो पानी पी सकते हैं, लेकिन कुछ खा नहीं सकते। तो शुरू में मेरे टाइम टेबल में जैसे 9 बजे मैंने नाश्ता किया, फिर 12 बजे मैंने खाना खाया, फिर उसके बाद 3 बजे कुछ खा लिया, फिर 6 बजे जो है रात का खाना खाया। तो इस तरीके से मैंने अपना एक टाइम शेड्यूल जो है बनाया, और 6 बजे के बाद हम कुछ भी नहीं खाते थे, और वही डेली टाइम टेबल मैंने फॉलो किया। और स्टार्टिंग में ये टाइम टेबल कम से कम 10 दिन जो है फॉलो किया, और ये फॉलो करने से मेरी एक हैबिट बन गई, और इसका कुछ असर भी दिखा। इससे मेरा वेट कुछ लूज होने लगा, और जो है मैंने फिर इसको जो है फॉलो करना शुरू कर दिया। और सुबह जो है टहलने भी जाते थे, और मैंने बहुत कुछ किया, टहले हुए हैं, एक्सरसाइज भी किए हैं, योगा भी किए हैं, हर चीज़ जो है हम कर चुके हैं, करके देख चुके हैं। और अभी भी जो है सुबह एक्सरसाइज डेली करते हैं, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिए हैं, अभी भी करते हैं, कोई चीज़ छूटी नहीं है, मेरा टाइम टेबल अभी भी चलता है। तो ये स्टार्टिंग का था कि मैंने शुरुआत कैसे की। तो ये इसलिए कि पहले आप अपने माइंड को कंट्रोल करिए। शुरुआत में बहुत दिक्कत होती है कि जो है आप 8 बजे खा लिए हैं, अब आपके माइंड को ये पता है कि अब हमको खाना है 3 घंटे बाद ही, तो अब आप उसको कंट्रोल करिए। आपका मन करेगा खाने का, आप कैसे हटाएंगे अपने आप को वहां से, ये सबसे कठिन चीज है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग टाइम टेबल के हिसाब से, मतलब हम लोग क्या, मैंने अपनी डाइट टाइम टेबल के हिसाब से सेट की। मेरा भी बहुत मन करता था कि कुछ खा लेते हैं, ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, लेकिन नहीं, फिर ये सोचता अरे 3 ही घंटे की तो बात है, 3 घंटे बाद वो चीज़ खा लेंगे, अभी खाने की क्या ज़रूरत है। और कभी कभी ऐसा होता था कि मन नहीं मानता था, कुछ खा लेने का मन करता था, तो उस समय मैं सबसे पहले जाके पानी पी लेती थी। तो सबसे पहले हम जाके पानी पी लेते थे, फिर अपने आप से ही कहते थे और पीना है पानी। तो या फिर जब नहीं मन करता था तो और एक ग्लास पी लेते थे। मतलब कंट्रोल नहीं होता था, तो कंट्रोल करे कैसे। तो ये है कुछ कंट्रोल करने का तरीका, जैसे मैंने किया। तो पानी खूब पीते थे स्टार्टिंग में। अपने आप को कंट्रोल करना बहुत बड़ी चीज़ है, तो इस तरह से मैंने कंट्रोल किया है। और हर वो चीज़ जो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है और टेस्टी होती है उसको अवॉइड की। और फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरी जर्नी ये शुरू हुई। फिर मेरे माइंड पे ऐसा कंट्रोल हो गया कि धीरे धीरे हम और कंट्रोल, जैसे 3 घंटे का गैप था तो अब वो मेरा 4 घंटे का गैप हो गया। फिर उसके बाद सुबह नाश्ते में क्या लेना है, फिर खाने में क्या लेना है, फिर शाम को क्या खाना है, ये सेट हुआ। कितना खाना है ये सेट हुआ। तो शुरुआत में मैंने क्या किया, मैंने केवल टाइम टेबल सेट किया। उस टाइम पे बस खाना पूरा आप खाइए, लेकिन उस टाइम पे ही खाइए। और फिर धीरे धीरे जब मैंने घटाया तो खाने को आधा कर दिया और उसी टाइम पे खाते थे। पहले क्या था, मेरे पेट का साइज इतना था, अब मेरे पेट का साइज इतना हो गया। तो आप उससे ज़्यादा खुद नहीं खा पाएंगे। जब आप अपनी डाइट थोड़ी सी कम कर देंगे तो उससे ज़्यादा आप खुद नहीं खा सकते, आपका पेट भर जाएगा। तो इस तरह से मैंने अपने पेट को धोखा दिया है और जो है डाइट शुरू की है, अपना डाइट शेड्यूल फॉलो किया। तो मेरा वेट 51 kg था जब मैंने वेट शुरू किया। और एक काम बहुत ज़रूरी है, डेली अपना वेट तौलना। तो वेट आप डेली जो है अपना तौलिए और देखिए कि आप कितने केजी के हैं।
आपका एक टारगेट होना चाहिए कि हमको वेट कितना घटाना है। तो मेरा एक टारगेट था 40 kg तक हमको आना है, और मैंने वैसे वैसे किया और मेरा वेट लॉस भी हुआ। तो सबसे पहले टाइम शेड्यूल बना, फिर उसके बाद खाना आधा किया, जो पूरा खाते थे उसका आधा किया। फिर अच्छी अच्छी चीज़ें खाने की कोशिश करते थे, ऑयली और जंक फूड नहीं खाते थे। जैसे सुबह नाश्ते में फल ले लिया, दूध ले लिया और स्प्राउट ले लिया, ये सब चीज़ें थी। और अगर नहीं हो रहा तो डेली चेंज कर करके खाइए, डेली ऊब लग जाता है तो अलग अलग चीज़ खाइए, तो अलग अलग प्रोटीन फाइबर सब कुछ आपके अंदर जाएगा। तो फिर ये नाश्ते में हो गया। फिर खाने में रोटी, दाल, हरी सब्जी ले ली, आलू वगैरह अवॉइड करते थे, घी वगैरह अवॉइड करते थे, चावल नहीं खाते थे। फिर उसके बाद शाम को फिर जो है चाय वगैरह नहीं पीते थे, दूध ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद रात में 2 रोटी खा ली, और फिर वही सुबह फिर 10 दिन ये फॉलो किया। फिर उसके बाद फिर कुछ कम करने की कोशिश की, सुबह अपना वही फल वगैरह चलता है। फिर उसके बाद 2 रोटी, दाल, सब्जी। फिर उसके बाद जो है बीच में पानी वगैरह आप लेते रहिए। और फिर उसके बाद ग्रीन टी वगैरह, चाय नहीं तो ग्रीन टी हो गया, दूध हो गया अगर आपका मन है तो। और फिर उसके बाद शाम का खाना छोड़ दिया। शाम को मैंने दूध लेना चालू कर दिया, और शाम का खाना 6 बजे के बाद हम नहीं खाते। आज भी हम 6 बजे के बाद नहीं खाते हैं खाना। तो इस तरह से कुछ जर्नी मेरी थी, मैंने किया, बहुत मेहनत किया, एक्सरसाइज भी की सुबह, और ये नतीजा निकला कि मेरा वेट 15 kg तक चला गया था। असल में मेरा टारगेट था 40 kg का, लेकिन हमको बड़ा मज़ा आ रहा था, वेट लूज हो रहा था तो खुशी होती है आपको, अंदर से खुद खुशी होगी जब आपका वेट लूज, आपका मन करेगा हाँ चलो और करें। तो इस तरह से मैंने वेट अपना लूज किया है। और मेरा लास्ट जो था, और जहाँ से मेरा वेट घट नहीं रहा था, वो 34 kg था। तो हम 34 kg तक चले गए थे, लेकिन फिर उसके बाद जो है थोड़ा अपने वज़न बढ़ाया। तो ये जो जर्नी थी ये मेरे लिए भी बहुत हार्ड थी, क्योंकि लोग कहते थे कि अरे खाना नहीं खाती है, कुछ नहीं खाती है, बस 2 रोटी खा लेती है और दिन भर कुछ नहीं खाती है, कुछ खाया करो, पिया करो। बस हमको वजन घटाना है तो घटाना है, मतलब सब काम करते, घर का सारा काम, झाड़ू पोछा और कपड़ा धुलना, मतलब सब काम, और फिर अपना काम करना। अब जैसे 3 घंटे का गैप है तो उसको कवर कैसे करें, क्या करें, तो आप कुछ ना कुछ काम करिए। अच्छा, पढ़ाई करना, तो आप जो है 3 घंटा पढ़ लिए, 6 घंटा पढ़ लिए, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे। अब दिन भर तो पढ़ने में, भाई मेरा तो दिन भर तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, एक टाइम टेबल होगा, और वैसे भी घर में इतना काम रहता है, आप नहीं पढ़ सकते दिन भर। तो 6 घंटा पढ़ लिया, अब क्या करें। तो फिर उसके बाद हमको जो है स्केचिंग बहुत अच्छी लगती थी, तो मैं स्केचिंग करती थी उस टाइम पे। फिर अपना टाइम टू टाइम ये शेड्यूल था, तो मतलब अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करती थी कि मेरा ये जो दिमाग है वो खाने की तरफ ना जाए, और अपने काम में व्यस्त रहते थे और उसको करते थे। और फिर जब भी खाने का टाइम हो जाता था, जाते थे, कुछ खा लेते थे। तो इस तरह से मेरी ये थोड़ा सा जो है कंट्रोल हुआ माइंड, और मेरी डाइट शेड्यूल जो है अच्छे से कंटिन्यू चलती रही, और मैंने 15 kg तक घटा लिया था। अब मैं बताना चाहूँगी कि गलत डाइट कैसे जो है लोग शुरू कर देते हैं या करने लगते हैं। तो कुछ लोग जो है सोचते हैं कि चलो अब हम कल से जो है डाइट शुरू करेंगे, और वो डाइट शुरू करते हैं और अचानक से चीज़ें छोड़ देते हैं खाना, और या फिर वो सुबह खा के दिन भर भूखे रहते हैं, या फिर वो ऐसी चीज़ें खाते हैं कि जिससे उनका कंट्रोल ही नहीं हो सकता वेट। तो ये नहीं करना है, आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना है। आप अगर अचानक से कोई चीज़ छोड़ देंगे, अगर अचानक से आप खाना छोड़ देंगे, तो आपकी बॉडी पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। इवन आप बेहोश भी हो सकते हैं, और बहुत सारे बुरे इफेक्ट, आप भूखे ही नहीं रह सकते हैं। बहुत मुश्किल है अचानक से खाना छोड़ देना। तो अचानक से नहीं किया जाता कोई भी चीज़, और जो है एक रूटीन रहता है, धीरे धीरे करके छोड़ा जाता है, जिससे आपकी बॉडी पे बैड इफेक्ट भी ना पड़े, आपको चक्कर ना आए, कमज़ोरी ना महसूस हो, थकान ना हो। तो सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है। तो इन सब चीज़ों का मैंने ध्यान, मतलब मैं ध्यान में अपने रख करके ही करती थी। और
फिर धीरे धीरे मेरा डाइट शेड्यूल और चेंज हुआ, मैंने और खाना वाना खाना छोड़ दिया था, क्योंकि जब 40 kg हो गया उसके बाद भी मेरे अंदर की इच्छा मरी नहीं और थी। तो फिर एक समय ऐसा आया कि मेरा वेट घट ही नहीं रहा था, तो मैंने और खाना थोड़ा कम कर दिया और दिन में 4 बार ग्रीन टी पीते थे और च्यवनप्राश जरूर खाते थे। वो इसलिए कि सोचते थे कि कमजोरी वगैरह ना आए, और जो कि अच्छी बात है च्यवनप्राश खाना। च्यवनप्राश डेली खाना चाहिए, इम्यूनिटी पावर आपकी बूस्ट होती है, तो उसको डेली खाते थे जिससे कि कभी वीकनेस नहीं फील हुई और बहुत एक्टिव रहते थे, बहुत एनर्जीफुल फील होता था और सुस्ती बिल्कुल भी नहीं आती थी, पेट एकदम क्लीन फ्रेश, हर चीज़ मतलब बहुत बढ़िया चल रहा था। बहुत अच्छी जर्नी थी वो लाइफ की। तो इस तरह से मैंने ये सब कंट्रोल किया। फिर तो बस एक जिद ने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी और एक अच्छे तरीके से आज तक मुझे कुछ नहीं हुआ, कोई चक्कर वक्कर नहीं आया। तो अब मैं बताने जा रही हूँ कि आप कैसे अपने डाइट को कंट्रोल करिए। तो सबसे पहला नियम यही है, स्टेप 1, कि आप एक टाइम टेबल बनाइए और उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप खाना खाइए और इतना ही खाना है ये भी फिक्स रखिए। और जब भी अगर बीच में आपको 3 घंटे के दौरान कुछ खाने का मन कर रहा है तो आप पानी पी लीजिए, सिंपल बस। क्योंकि पानी वैसे भी पीना चाहिए, पानी बहुत हेल्दी है, उससे बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, तो पानी खूब पीना चाहिए। और पेट भर के कोशिश करिए कि ना खाइए, पेट भर के नहीं खाना चाहिए, उससे आप खुद हेल्दी फील करेंगे। तो ऐसे जब आप कर लेंगे तो आपका माइंड में सेट हो जाएगा, आप एक कंट्रोल, अपने माइंड को आप खुद कंट्रोल करने लगेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें अवॉइड करिए, ऑयली चीज़ें, चावल, आलू, और जिससे मोटापा जो है बढ़ता है, जो नुकसान करता है, वो सब चीज़ें अवॉइड करिए और अच्छी चीज़ों को फॉलो करिए। अच्छा, कुछ लोगों का ये है कि अरे बंद कब करना है, ये डाइट तो चलिए शुरू कर लिया लेकिन अब ख़त्म कब होगा। सबसे पहले आपका एक टारगेट होना चाहिए। आपको जैसे 10 किलो वज़न घटाना है तो आप उस 10 किलो घटने तक तो आपका होना ही चाहिए डाइट, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। लेकिन आपका फिर भी बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा है तो मेरी एक यही सलाह रहेगी, एक सजेशन यही है कि एक दिन अपना बना लीजिए, जैसे संडे बना लीजिए। संडे इज़ अ स्पेशल डे, तो संडे को आप जो भी आपकी बहुत इच्छा हो रही है खाने की, आप या फिर जो है खुद बना लीजिए। और बाहर तो हम मना ही करेंगे जाने को, लेकिन ठीक है अगर आपको बहुत इच्छा हो रही है तो आप उसको संडे के दिन आप ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपना रूल तोड़ दीजिए, रूल नहीं तोड़ना है। संडे को अगर जो है आपका जो टाइम टेबल है, इतने बजे ये, इतने बजे ये, इतने बजे, आप वो चीज़ करिए। और जो भी आपको खाने का इच्छा हो रही है, बहुत ज़्यादा खाने की, जैसे बर्गर खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, तो एक संडे को केवल बर्गर ही खाना है और उसको खाने के समय आप खा सकते हैं, बड़ा मन कर रहा है तो। लेकिन मेरी इच्छा नहीं सॉरी, ये मेरा खुद का है, हम नहीं किए कभी ये सब चीज़ संडे वनडे वाला। लेकिन हाँ, जो सच में नहीं कंट्रोल कर पा रहा है वो ये कर सकता है और आप अवॉइड करिए उसको, कोशिश ये रहेगी। और उसी टाइम पे खाइए और फिर बर्गर के अलावा कुछ नहीं खाना है, वही आपका खाना हो गया है। तो इस तरह से आप जो है अपनी फेवरेट चीज़ भी खा सकते हैं और आपका एक डाइट चलता रहेगा। अच्छा, तो इस डाइट से मैं एक हफ्ते में कम से कम 1 किलो से 1.5 किलो तक वजन घटा लेती थी इस तरह चलने से। और एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए। ऐसा होता है कि एक्सरसाइज शुरू तो कर देते हैं, फिर क्या होता है कि बॉडी पेन होने लगती है तो लोग छोड़ देते हैं। तो छोड़ना नहीं चाहिए, अगर आपसे नहीं हो रहा है तब भी करना चाहिए। कम करिए लेकिन करिए, लेकिन छोड़िए नहीं। अच्छा, आपका एक्सरसाइज करने का बिल्कुल नहीं मन करता है तो क्या करें, नहीं मन करता तो आप डांस करिए। अगर आपको डांस करने का बहुत मन करता है तो गाना चला लीजिए सुबह और खूब डांस करिए, खूब पसीना बहाइए। तो ये भी एक तरीका है, क्योंकि आपको एनर्जी लॉस करना है। आप खाना खा रहे हैं मतलब आप एनर्जी ले रहे हैं। अब आपने जितनी एनर्जी ले ली उतनी लॉस करिए। और शुरू में क्या होता है, जितना खाना खाते हैं हमको उसका दुगना लॉस करना रहता है। तो केवल एक्सरसाइज से नहीं हो पाता है। एक्सरसाइज के साथ जब हम डाइट भी करेंगे तो हमारा जो वेट है वो जल्दी से लॉस होगा और हमें जो रिजल्ट है वो जल्दी मिलेगा। तो मैंने दोनों चीज़ कंबाइन करके ही की है। तो हम एक्सरसाइज भी करते थे और डाइट भी करते थे।
अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे, बिल्कुल होंगे, जिनको कुछ प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, ये कोई चीज़ खाने को मना की गई हो, तो या फिर खाने को कहा गया हो, तो प्लीज़ वो लोग जो है थोड़ा अवॉइड करिएगा, इतना ज़्यादा मत करिएगा। आप वो चीज़ मत खाइएगा जो आपको नहीं खाना है, और वो चीज़ लीजिएगा जो आपको खाना है। अपनी दवा वगैरह बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा, बिल्कुल से बिल्कुल खाइएगा। मैंने बस एक टाइम टेबल बताया है, टाइम टेबल तो नॉर्मल लाइफ में चलता ही, तो बिना टाइम टेबल के हमें नहीं लगता कोई अच्छी लाइफ है। मेरी तो आज भी टाइम टेबल मेरा चलता है। आज भी अब हम 3 ही टाइम खाते हैं दिन में, और एक बार सुबह खा लिया, फिर दोपहर में, उसके बाद शाम को 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाते हैं, और फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट डे एक्सरसाइज, देन फिर नाश्ता खाना, फिर शाम को 6 बजे के बाद कुछ नहीं। तो इस तरह से आज भी मेरा डेली रूटीन है। और मेरे साइंस के टीचर थे, उनका एक बहुत फेमस डायलॉग था, रूल इज़ रूल माय डियर। तो मैंने उस रूल इज़ रूल माय डियर डायलॉग को बहुत ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश की अपनी लाइफ में, और अपने आप को बहुत कन्विंस भी किया है, समझाया है, तब आज जो है मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में है। और इस तरह से मेरी ये जर्नी एंड होती है। तो मैं बस यही कहूँगी कि डाइट आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप को, बस आपको शुरू करने की देरी है। मैंने बस शुरुआत की, एक बस अपने ऊपर काफ़ी प्रैक्टिकल करके देखा, और एक नियमित ढंग से करने की कोशिश की, और आज मेरा ये रिजल्ट है कि आज मेरा वेट 42 kg है। हाँ, उस समय 34 kg चला गया था बिना खाए दिए, लेकिन बाद में मैंने खाना शुरू किया। अब भी टाइम टू टाइम ये चीज़ खानी है, और इस तरह से करके मैंने अपना वेट कंट्रोल किया है, और मेरा वेट जो है 42 kg है। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं वेट लॉस वाली जो दवाइयाँ होती हैं या कुछ ये होती है वो होती है, तो ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं, लेकिन जब तक आप डाइट नहीं करेंगे तब तक इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि बिना आप अपना एक टाइम टेबल जब तक आप अपना सेट नहीं करेंगे, आपके बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप वैसे ही हैं जैसे ही रहते हैं, तो आपकी बॉडी में क्या चेंज आएगा? आप अपनी टाइम शेड्यूल या लाइफस्टाइल चेंज करिए, तभी तो आपकी बॉडी में चेंज आएगा। और डेली एक्सरसाइज करिए, अपना टाइम टेबल बनाइए, उसे फॉलो करिए, फिर धीरे धीरे खाना छोड़ने की कोशिश करिए, एक बार ही मत छोड़िए। आपकी तबीयत खराब हो सकती है या कुछ दिक्कत हो सकती है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, ऐसा होता है कि हम वेट तो लूज कर लेते हैं, जैसे मेरा 10 किलो का टारगेट था, हम 10 किलो तो टारगेट अपना कंप्लीट कर लिए, लेकिन उसके बाद क्या होता है ना, हम फिर से खाने लगते हैं, मतलब अपनी मनपसंद चीज़ें जो भी हमने छोड़ी थी उसको हम खाने लगते हैं। तो ये नहीं करना है, आप खाइए, लेकिन आप कभी अपना जो रूल है ना वो मत तोड़िए। मतलब इतना खाना है तो इतना ही खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है। तो आप वो सब चीज़ें लीजिए, नहीं हो तो आपका वेट तो पक्का बढ़ेगा। भाई पहले जो खाते थे आप वैसे ही फिर से खाने लगेंगे तो आपका तो वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आज भी अगर मेरा वेट नहीं बढ़ रहा है या मेरा वेट एक कंट्रोल में है, तो हम उसको कंट्रोल किए हुए हैं, नहीं तो हम भी फिर से वैसे ही हो गए होते। तो वेट ना बढ़ने देना भी बहुत बड़ी चीज़ है। आपने अपना वेट तो लूज कर लिया, लेकिन अब उसको बनाए रखना बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैंने अपना वेट लूज किया, लेकिन अभी भी हम अब खाते हैं, पहले से काफ़ी अच्छे तरीके से खाते हैं, और बाहर की चीज़ें नहीं खाते हैं, हेल्दी चीज़ें खाते हैं और खाते हैं, और एक बना के रखा है कि ये और इतना ही खाना है। इससे क्या होता है, इससे जो मेरा मन करता है वो हम खा भी लेते हैं, मेरा वेट भी मैनेज रहता है, और डेली एक्सरसाइज तो चलता ही है। तो वेट कंट्रोल करना भी बड़ी चीज़ है। तो अगर आपने वेट को घटा लिया है तो उसको बनाए रखिए, नहीं तो अगर आप वैसे ही फिर से खाने लगेंगे तो वेट आपका वैसे ही फिर से बढ़ने लगेगा। लास्ट में मैं एक चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ, नॉइस के लिए। असल में मेरे घर के बगल घर बन रहा है, तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ समझ में आया, आपको एक गाइडलाइन मिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।